रियलिटी शो हुनरबाज के सेट पर हाल ही में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल पहुंची थी। यहां दर्शकों को हेमा मालिनी और मिथुन चक्रवर्ती का डांस देखने को मिला। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी और मिथुन दा ने सेट पर शोले के आइकॉनिक बसंती सीन को भी रिक्रिएट किया, जिसे दर्शकों ने भी खूब एंजॉय किया। लेकिन आज हम आपको दोनों स्टार्स का वो किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, बॉलीवुड में पर्दे के पीछे के कई किस्से ऐसे होते हैं जो दर्शकों को फिल्म जितने ही दिलचस्प लगते हैं। ऐसा ही किस्सा मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी का है, जब एक फिल्म को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई थी। ये बात साल 1988 की है, जब मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी को फिल्म गलियों का बादशाह में कास्ट किया गया था। उन दिनों हेमा मालिनी तो इंडस्ट्री की बहुत मशहूर हीरोइन थी ही, मिथुन भी बड़े स्टार हुआ करते थे। इस फिल्म में दोनों के काफी रोमांटिक सीन्स भी फिल्माए गए थे। तब भी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के डायरेक्टर से मिथुन ने कहा था कि हेमा मालिनी के मुकाबले उनके सीन ज्यादा रखे जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि हेमा के कुछ सीन फिल्म से हटा दे। हालांकि बाद में ये बात हेमा को पता चल गई थी। डायरेक्टर के साथ मिथुन की इस बातचीत का जब हेमा मालिनी को पता चला तो वो काफी नाराज हुई। उन्होंने कुछ और बातें पता की तो खुलासा हुआ कि मिथुन के साथ फिल्माए कुछ बोल्ड सीन्स को फिल्म से हटा दिया गया है। इसके बाद हेमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो निर्देशक के पास जा पहुंची। उन्होंने मिथुन और निर्देशक शेरजंग से कहा कि अगर फिल्म में इंटीमेट सीन नहीं रखने थे तो फिल्माए क्यों? क्या ये एक तरह का शोषण नहीं है? इसके बाद मिथुन और फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह ने कहा कि उन्होंने फिल्म के वही सीन्स हटाए जो उन्हें लगा कि जरूरी नहीं है, लेकिन हेमा किसी भी तरह सुनने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फिल्म के दूसरे अभिनेता राजकुमार से इसकी शिकायत की। राजकुमार ने हेमा का साथ देते हुए फिल्म के निर्देशक को डांट लगाई। कहा जाता है कि उस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी के बीच लंबे समय तक कड़वाहट बनी रही। हालांकि समय के साथ चीजें सुधरी और उनमें फिर दोस्ती हो गई। लेकिन दोस्तों, इस बारे में शायद बेहद कम ही लोग जानते होंगे कि एक जमाने में हेमा मालिनी के प्यार में राजकुमार भी अपना दिल दे बैठे थे। ये किस्सा साल 1971 का है, जब फिल्म लाल पत्थर बनाई जा रही थी। इस फिल्म के लिए पहले वैजंती माला को साइन किया गया था, लेकिन बताया जाता है कि राजकुमार हेमा मालिनी पर इस कदर फिदा थे कि उन्होंने वैजंती माला को फिल्म से निकलवा कर हेमा मालिनी को साइन करवाया था। उस जमाने में राजकुमार की बातों को टालना फिल्म निर्माताओं के बस में नहीं होता था। जब हेमा मालिनी को लाल पत्थर के लिए साइन किया गया तो उस समय उन्हें इंडस्ट्री में महज 2 या 3 साल ही हुए थे। ऐसे में वैजंती माला को रिप्लेस करना उनके लिए भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हेमा को शायद कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें यह फिल्म किस तरह मिली। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। राजकुमार और हेमा सेट पर मिलते रहे। जब जब राजकुमार हेमा के पास आते, वह उनसे और भी प्यार करने लगते। एक बार मौका देखकर राजकुमार ने हेमा से अपने दिल की बात कहने की ठानी। जब राजकुमार ने हेमा से कहा कि वह उन्हें चाहते हैं, तो राजकुमार को वह जवाब मिला जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। हेमा ने जवाब देते हुए राजकुमार को कहा कि वह उन्हें पसंद तो करती है, लेकिन उन्हें प्यार नहीं करती। दोस्तों, हेमा मालिनी ने केवल राजकुमार का ही नहीं बल्कि संजीव कुमार का भी दिल तोड़ा था। जी हाँ, संजीव कुमार ने भी हेमा से जब अपने दिल की बात कही तो हेमा ने साफ मना कर दिया। उस वक्त हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दीवानी हो चुकी थी। वह धर्मेंद्र से शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। बाद में सुपरस्टार संजीव कुमार ताम्र कुंवारे रहे। वह हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। संजीव कुमार चाहते थे कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मों में काम करना बंद कर दें और सिर्फ हाउस वाइफ बन के रहें। ये बात हेमा मालिनी को मंजूर नहीं थी। हेमा मालिनी की वजह से ही संजीव ने सुलक्षणा पंडित का प्रेम प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। एक समय ऐसा आया जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का प्यार उफान पर था। हेमा मालिनी से रोमांस करने के लिए धर्मेंद्र को अपनी ही फिल्म के कैमरामैन को रिश्वत देनी होती थी। दोस्तों, धर्मेंद्र की शादी फिल्म इंडस्ट्री में उनके आने के पहले ही हो गई थी, लेकिन उन्हें प्यार पहली बार हेमा मालिनी के साथ ही हुआ। शोले तक आते आते उनका प्यार परवान चढ़ चुका था। हेमा के लिए धर्मेंद्र से शादी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी बीवी ने धर्मेंद्र को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद धर्मेंद्र ने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया। 21 अगस्त 1979 को इस्लाम धर्म कबूल करते हुए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ने अपने नाम बदल लिए। धर्मेंद्र का नाम बदलकर दिलावर खान हो गया और हेमा का नाम था आयशा बी, और इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां एशा और आहना देओल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्सों को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।